भिक्षा मांगने जा रहा था, तो जिस तरह से पंखा नाच रहा है ना, राजा द्रुपद के दरबार में इसी तरह सोना के खंभा में, जैसे पोल है खंभा, और इसमें बहुत बड़ी मछली नाच, और ठीक नीचे एगो कड़ाह में तेल है। मछली जो नाचती है उसकी छाया तेल में पड़ती है। राजा द्रुपद कहते हैं कि जो कोई देखेगा छाया को, अब बाण मारेगा ऊपर मछली की आंख में, बाई आंख में, मनी में, बिचला डिब्बा, उसी के साथ हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, द्रौपदी की शादी करेंगे। बाबूजी, बड़का बड़का पहलवान को निमंत्रण दिया गया था। तब तक में ये पांचों भाई जवान हो गए, दाढ़ी चले ले, मोछ चले ले, अब वो 100 भाई जवान हो गए के दुर्योधन ओकरा नौता पर ले, नहीं उतर राजा के बेटा नहीं, आधा के हकदार छुच्छा के पुच्छा। दुर्योधन आया बैठा है, 100 में सबसे बड़का भाई दुर्योधन कुर्सी पर बैठा। देखिए समय ई पांचों भाई तो भिक्षा मांगे, गले नीचे में बैठ रहे, बड़का बड़का दाढ़ी। राजा द्रुपद ऐलान किए कि जो कोई मछली की आंख में बाण मारेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे नीचा नहीं छाया, अब बाण मारेंगे ऊपर, उसी के साथ हम अपनी बेटी द्रौपदी की शादी करेंगे। बाबूजी, बड़का बड़का पहलवान आया, आवाज दिया, ये फलाने देश के राजा हैं, ये फलाने देश के राजा हैं, और उसका भी नाम लिया, किसका? गतिया, कि यह हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन पधार रहे। दुर्योधन का जो नाम लिया, ये पांचों भाई एगो दोसर भाई के दिल के चस्की, इशारा कि यह बेमनमा गतिया नहीं, ये नहीं पहचान लगे रे कि बच्चे में न दोनों दोनों दखल के उत नाम लेके दुर्योधन के जुआन भे गए, तब न पांचों भाई जान लग, पांचों भाई चिन्ह लेके ये हमर काका के बेटा, यह बेमनमा हमरा आग लगा के खून करे चाहे रहे। वो भी आगे बढ़ा, बाण चलाया, कौन? दुर्योधन। मछली की आंख में बाण नहीं लगे। राजा द्रुपद कहने लगे कि समझ गया कोई माय का लाल नहीं है जो मछली की आंख में बाण मारेगा। तो भीम रहे बैठा, भीम धक्का दिल के अर्जुन का, ध्यान देवे, बड़का भाई धर्मराज, मझला भाई भीम और संजला भाई अर्जुन। भीम धक्का दिल के अर्जुन के देखे कि चीजो, अर्जुन कल के चुप रह, तो हर वक्त जबरदस्ती गप करते रहे छो। भीम कल के की भेल, कल के हमरा कोनो नौता दिल के हमें जेबे प्रतियोगिता में भाग ले। भीम कल के रे बुढ़बा, अरे ताना कौन सा है मर्दाना, जो हम छियो न, अन्य होते तो गदे साइक फोड़ देवे माछ, सोना के मछली धकेल के अर्जुन गले एनाही सभा लगल, सब कोई ठाका मार के हंस दिल के, कल के देखो देखो, कहे नहीं चे बड़का बड़का भूप सब ई मछली के आंख में बांधने लगले। बाबाजी ई भजन का हाल जानते कि बांध चलबे। अर्जुन जी कृष्ण भगवान को याद किए कि प्रभु वहां बोलबे चंद्रश्री सिंह, चंदेश्वरी सिंह
बरमाहे निवासी 101 रुपए का दान भगवान इन्हें सुख और शांति का दान दे, इनके परिवार को सुखी रखें। चंदेश्वरी बाबू के परिवार को 101 रुपए का दान, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इजो कौन है? अर्जुन भगवान को याद करते हैं, प्रभु कि हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम, ओ प्रभु जी बले हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम, प्रभु जी बले कोई बलेड से लिखा है जय श्री कृष्ण, खून निकलते कि नहीं? हाथ पर जी लिखे जय शिव गुरु, हाथ पर लिख ले बलेड से, खून निकलते कि नहीं? जय सदगुरु, खून निकलते कि नहीं? अर्जुन जी कहते हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम, प्रभु जी बले हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम, प्रभु जी बले कलेश मन कष्ट, हमर बनवा बिगड़ल काम भगवा कलेश के, कलेश के। हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम, प्रभु जी बले से हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम, प्रभु जी बले से हमर बनवा बिगड़ल का, हमर बनवा बिगड़ल का भगवा कलेश के। नाम प्रभु जी भले नाम प्रभु जी भले पल में तैर दिलो ने। सुदामा जी गए थे आहा दीनहीन बन करके ने, लेकिन जो प्रेम से जाते भगवान उसको तार देते हैं, और जो रंगबाजी करता है उसको छाती फाड़ देते ने। गाने वालों ने गाया है हिरण्यकश्यप कौन था? राक्षस ने। गरीब सुदामा कहते पल में तार दिल हो, गरीब सुदामा कहते पल में तार दिल हो। हिरण्यकश्यप कहते छाती फाड़ दिल हो, हिरण्यकश्यप कहते छाती फाड़ दिल हो। हिरण्यकश्यप कहते छाती फाड़ दिल हो, हिरण्यकश्यप कहते
हम करे छी तोहरे ध्यान। ओहो, 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 ओहो। ये पुलिस यादव है राटन निवासी। इनके तरफ से कृष्ण भगवान के भजन पर 101 रुपए का दान। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनको सुखी रखें, इनके परिवार को सुखी रखें। और ये हैं विकास यादव जी की माँ घर ब्रह्मा। इनके तरफ से 101 रुपए का दान आया है। ये हैं विकास यादव जी की माँ घर ब्रह्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने सुख और शांति का दान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम करे छी तोहरे ध्यान, खाई छिए लेट से। जहिया पूजा पाठ करे छी तो लेट से खाई छिए कि नहीं? हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बले। हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बले। हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बले। जय श्री कृष्ण। अर्जुन जी गए, धनुष पर बाण चढ़ाया, मारे, मछली की आंख में लगी। सबको कहे बाबाजी बड़ा एक नंबर का निशानेबाज। सबको उठ के खड़े हो गए। राजा द्रुपद कहा कि सुनिए, मैं प्रतिज्ञा किया था कि जो कोई मछली की आंख में बाण मारेगा उसी के साथ हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। आपने ये काम कर दिया, अब हम अपनी बेटी की शादी आपके साथ करेंगे। तो बोलिए, अपना परिचय दीजिए, परिचय। अब देखिए, अब फेरा वाला बात नहीं बुझ गए लोग। परिचय केना देते? गोतिया बैठल कल के परिचय दीजिए, बाप का क्या नाम है? देखल के भीम के, आप की करियो? भीम कल के कहीं दे आते जवान भए गेलिए, 5 गो पहलवान बरमहीनो से मंगा ले। लेकिन बड़का भाई धर्मराज कल के स्विच ऑफ रखने रहो। बड़ भाई की बात मानते नहीं बोल। कल के हो राजा बाबू, कल के की कल के तो यह कल हो रहे कि मछली के आंख में जे बाण मारते ओकरा हम अपना बेटी से बियाह कर देवे। इत नहीं कल हो रहे कि ओकरा से खानदान के नामो पूछबे, सीधा सीधी जान ले। देखिए ई सब किया बोले छे? दियाद के डर से गतिया बैठल छे। कल के हमें माय के साथ रहे छिए, बोलो कौन ची कहिए? ठीक है, छठू ठाकुर 21 रुपए का दान है। भगवान इन्हें सुख और शांति का दान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। ना इतने बार तुहार कहते की नाम, इन्हें उन्हें देखते कहते की कहियो जुलूम में जीते। नाम पूछ के नाम चाहिए है? हाँ सरकार, हाँ सरकार। चलिए मैं कहने जा रहा था, अच्छा अच्छा तिलिहार, हाँ भाई पुल के बगल में छठू ठाकुर जी की छोटी बहन तिलिहार निवासी, इनकी तरफ से 21 रुपए का दान है। भगवान इनको सुखी रखे, इनके परिवार को सुखी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दिए माता जी, अर्जुन कल के कि हमरा एक धूर डी नहीं छे, गतिया बेमानी करने छत नहीं है ना।
कल के हमर बाप मरल, माय के साथ रहे छिए और राजा बाबू भीख मांगे छिए तो खाए छिए, नहीं तो भूखले सुतै छिए। यह हमर परिचय है। कल के भीख मंगा रहो चाहे कुछ रहो, मछली के आंख में बांध मारलो न, तोरे से हमरा बेटी के बियाह होता है। देखियो सबको उठ के चल गए। कल के बेटी द्रौपदी आ इनका गला में माला डाल दही, गला में माला डाल दिल के अर्जुन शादी हो गए। कल के माय छे हमर दूसरे घर में। कल के जो बेटी साउस से आशीर्वाद लेकर कल के बगले में छे, चल दिल के आगो आगो पांचों भाई, पीछू से द्रौपदी, अब ओकरा पीछू 10-20 गो सिपाही। अब तो भे गए राजा के जमात, तनी पावर में भे गए। अब माय रहे घर में बैठल। कल के गए माय, कल के गए माय, बाहर निकल देखी न की ले लियो। माय सोचल के कि भीखे मांग के न कुछ लेना, ले बढ़िया चीज ले के देखी न की ले लियो। कल के बिना देख ले, कल के रे बेटा जे चीज ले ली न तो पांचों भाई मिलकर बांट ले। कल के जुलूम भे गए, बांटे वाला चीज नहीं छे, लड़की छे। माय कल के जुलूम छे, बाहर निकल के देखल के लड़की, लेकिन माय बोल दिल के पहले जे माय बोल दे बेटा करेल पड़े। माय के भगवान बुझे रहे, आई कल माय कल तोरा की बुझाबे छे। ध्यान दियो युवक भाई, माय कह दिल के कि पांचों भाई मिलकर बांट ले, मैंने अनजाने हम कह दिल के। यह लिए पांचों भाई के पत्नी बनले द्रौपदी। यह लाचारी है न। प्रणाम कर लके साउस के। धीरे धीरे राजा द्रुपद को मालूम हो गए कि ई भिखमंगा नहीं छिए, एकरा गोतिया बनाई दिल के भिखमंगा। समधिन के बोल के अपना यहाँ कल के हे समधिन अहाँ का आधा हिस्सा छै न? कल के हाँ। कल के तो हमें खबर भेजे छिए ओकरा आधा हिस्सा दे ले दुर्योधन का, नहीं देते तो लड़बे। पांचों पांडव के माय कल के हम नहीं लड़बे, लड़ा में कोक बेटा खून भे जेते न, हमरा संपत्ति नहीं चाहिए। कल के तोहर बेटा नहीं जेतो, हमरे बेटा जीते लड़े। राजा द्रुपद खबर भेजल के दादा भीष्म पितामह के पास कि तोहर खानदान के बच्चा जिंदे छो, आग में नहीं जल। दादा भीष्म के जे सिपाही कल कहल गए और छाती से लगाए लेके नाचे चल लेके बेमनमा के बाप के पास। कल के धृतराष्ट्र तुम क्या सोचा कि मर गया? पांडु का बच्चा पांचों जिंदा है, उसको हिस्सा दो। उसकी आधी जमीन है, आधी संपत्ति है, आधा हक बनता है, 2 हिस्सा। धृतराष्ट्र कहा कि आप खानदान के बड़े बुजुर्ग आदमी, आप जो कहेंगे हम देंगे। वो तो हमारे भाई का बेटा है, बुलाइए। बुलाया गया पांचों भाई को दादा भीष्म के कहने पर आधा हिस्सा दे दिया। तो बंटवारा हुआ। जना ई भेले ना बर्मा है, अब बहुत सज्जन का जमीन परे होते मलपो बाद में, रोहियारो बंगलिया बाद में न। ए बाबूजी उसी तरह इंद्रप्रस्थ मिला पांचों पांडव को, हस्तिनापुर मिला धृतराष्ट्र महाराज को। बंटवारा हो गया। अब भीख मांगे कोई जरूरी नहीं, पांचों भाई अपने राज के मालिक बन गए। देखियो बंटवारा हो गया। धर्मराज सोचल के कि एगो जग कह दी, राजा बने छे। मुखिया जी रहल बहुत बहुत मुखिया जी जब बनल न कल ऑर्केस्ट्रे होके चाहिए। अब बहुत मुखिया जी कलक ने रामधुनी होके चाहिए, जग होके चाहिए। ऐसा हो कि नहीं? बहुत ढंग के छथिन। बाबूजी उसी तरह धर्मराज राजा हैं,
कि यज्ञ करा देंगे। यज्ञ से फायदा क्या होता है? बड़े बड़े विद्वान आते हैं, यज्ञ में प्रवचन करते हैं और कहते हैं कि माई की सेवा करनी चाहिए। उस पर दृष्टांत देते हैं कि जो माई की सेवा नहीं किया उसको क्या मिला, जो माई की सेवा मिला उसको क्या मिला। बाप की सेवा करनी चाहिए, भाई से बेईमानी नहीं करना चाहिए, नहीं, समाज में प्रेम रखना चाहिए, घर में प्रेम रखना चाहिए, पत्नी को पति भगवान समझ के पूजा करनी चाहिए, पति को भगवान समझ के, सास की सेवा करनी चाहिए, ससुर की सेवा करनी चाहिए। इससे क्या होता है? समाज में ज्ञान होता है, और जब ज्ञान होगा तो झगड़ा नहीं होगा। जे समाज में झगड़ा नहीं है, जे समाज में ज्ञान नहीं है, वह समाज में झगड़ा हो। जहाँ ज्ञान है तो झगड़ा नहीं होगा। सोचे कि यज्ञ करेंगे, कौन? धर्मराज, पांचों भाई वाला पार्टी। तो बड़का भाई कल के संजला भाई के अर्जुन करे, अर्जुन अर्जुन कल के हाँ, कल के जो कृष्ण भगवान के कहे हम पांचों भाई विचार कर लिए हैं यज्ञ करबे, ओइमे अहाँ साथ दियो। जो चल दिल के कृष्ण भगवान के पास जाए रहे, जाते जाते पहुंच गया, प्रणाम। भगवान कहते आओ बैठो। किधर आया? कहे कृष्ण भैया यज्ञ करना चाहते हैं, उसमें आप मदद कीजिए। भगवान यज्ञ के नाम पर कहते चलो, तुरंत चलती है। अब आगे आगे कृष्ण भगवान, पीछे पीछे अर्जुन। अग्नि देवता एगो जंगल होके जाने थे, अग्नि देवता ब्राह्मण के भेष में आते हैं। प्रणाम प्रभु। भगवान कहते बोलिए। कहा सरकार इस जंगल में मैं नाम का दानव है, दानव मैंने राक्षस, मैं दानव अपना से छोटा छोटा जीव जंतु को तंग करता है। गांवों समाज में जो अपना से कमजोर को तंग करे ओकरो राक्षसे बुझियो, नहीं बिना मतलब के दू थप्पड़ मार दिया, नहीं सास हो चाहे पुतो हो, जे बिना मतलब के तंग करे ओकरो बुझियो कंसनी छे, नहीं। देखिए सुंदर मायने नहीं रखता, चरित्र मायने रखता है, नहीं। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो देखने में काली कलुटी भी है, लोग कहेंगे फलना पुतो बाप रे बाप विचारवान खूब सुंदर है, नहीं। चल छे छुन्नर छे, सास के सेवा नहीं करते, ससुर की सेवा नहीं करते, सब बेकार। चलिए उधर कहते सरकार अग्नि देवता बोले वो राक्षस जो है अपना से छोटा छोटा जीव जंतु को तंग करता है, उसको मार दिया जाए। भगवान बोले कि ठीक है। मन ही मन भगवान सोचे कि इस बहाने अर्जुन को हथियार दिला दे। देखिए भगवान लीलाधारी कहते हे ब्रह्मन देवता, मैं दानव जो आएगा वो राक्षस है, उससे जो झगड़ा होगा तो अर्जुन के पास ज्यादा बाण नहीं है, बाण रहेगी तब तो झगड़ा करेगा। अग्नि देवता बोले कि हम देंगे बाण, अच्छा तरह कस दिए कि इसमें कभी बाण नहीं कमेगी। ऐसा 3 नट जिसमें एगो गोली लोड करे 1000 गोली बनते जाए, है? अच्छा ना बाबूजी, देखे नहीं सुने, अच्छे तरकस दिया गया किनको? अर्जुन जी को। अब एक तरफ से अर्जुन जी घेर लिया, किसको मारना है? मैदान। कहा दूसरे को नहीं मारना, एक को। एक तरफ भगवान कृष्ण, एक तरफ अग्नि देवता आग लगाए। अब सब भाग रहा आग के डर से। अब बच गया मैदानव। मैदानव सोचा कि उधर जाएंगे तो अर्जुन मार देगा, नहीं? इधर जाएंगे तो अग्नि देवता, उधर जाएंगे तो भगवान, भगवान के शरण में जाना चाहिए। जा रहा है, देख भगवान कहते मैदानव तू इधर आ रहा है, तुमको मारने का प्रोग्राम बनाया गया है। कह सरकार मार दीजिएगा, लेकिन पहले सुनिए।
कि यदि अग्नि का ज्वाला से अगर जीवन बच पाएगा, हे भाव विपत्ति भी सौस रहे, हे भाव विपत्ति भी सौस रहे, यह काम किसी दिन आएगा। हे भागवती विश्वास रहे, यह काम किसी दिन आएगा। हे भाव विपत्ति भी सौस रहे, यह काम किसी दिन आएगा। हे भागवती विश्वास रहे, यह काम किसी दिन आएगा। विश्वास रहे, यह काम किसी दिन आए। देखिए बाबूजी, कहा सरकार हमको छोड़ दीजिएगा ना, हम बड़का कारीगर मैदान भगवान के कौन कारीगर मैदानव का ऐसा मकान बनाते हैं डिजाइन वाला कि इस लोक को कौन कहे, स्वर्ग लोक तक भी वैसा मकान कोई नहीं बनाएगा। ये बात जो बोला ना मैदानव, कृष्ण भगवान मुने मुन कहे कि धर्मराज कहा है यज्ञ करें न मरवा बनाएगा, इसी को बुला लेंगे तो कटिनगर मरवा बना देगा। सारथ लाग करे सब प्रीति, असुर नर मुनि की यह सब रीत। भगवान बोले रे राक्षस, हे मैदानव, मरवा भी बनाता है का? बाप रे बाबू, तो 2 मिनट का खेल। भगवान कहे बोलाएंगे ताएगा कैसे? मैदानों का बस एक बार कहिएगा मैदानव, हम पहुंच ले। भगवान के ठीक है, जाओ भागो। भाग गया मैदानव, भागा। भगवान पहुंचे हैं धर्मराज के पास। धर्मराज भगवान के चरण को धोकर चरणामृत पान किए। भगवान के किधर बुलायो? धर्मराज कहा सरकार कि आज नाथ हम काहुन पावा, अमिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आपके दर्शन से सब दुख है ना चला गया, खत्म। भगवान कहे किस लिए बुलाया? कहा सरकार आप सब कुछ जानते हैं, आपके एक एक रोम में अनंता करोड़ ब्रह्मांड पल रहा है, आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हमसे पूछते हैं, सुनिए, हम विश्व शांति यज्ञ करना चाहते हैं। यज्ञ में प्रवचन करेंगे साधु बाबा, भाई भाई में जो बेमनस्ता का बादल छा गया है, प्रेम हो जाएगा भाई भाई में। बाप की सेवा करेगा बेटा, माई की सेवा करेगा, नहीं जो औरत है अपने सास की सेवा करेगी, ससुर की सेवा करेगी। इसलिए यज्ञ में आप मदद कीजिए। भगवान बोले कितने अतिथि आएंगे? पीछा में डांटिए, पीछा में चुप कीजिए, ध्यान दीजिए।
भगवान बोले यज्ञ में कितने अतिथि आएंगे? धर्मराज का 1,20,00,000। 1 करोड़ आदमी एक गांव में अटता है। कहते थोड़े चल जा मलबा अन्य चलो पाट टपया के यार बंगली। देखिए बाबूजी, भगवान के 1,20,00,000 कहा जी सरकार